राधे राधे। आज मैं आपसे अपने सनातन धर्म के सभी लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि हमारा सनातन सर्वप्रथम पहले तो था ही और आदि अनादि काल से है, तो केवल एक ही चीज़ है, वो है सनातन धर्म। और कोई ये कहे किसी के, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ये कहे कि भाई सनातन धर्म को कोई बिगाड़ सकता है या किसी के जरिए वो बदनाम हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन मैं आज ये जो चल रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के कि भाई ये क्या हो रहा है, सनातन धर्म को सभी लोग कथावाचक से लेकर के महान धर्म गुरु, महान सन्यासी लोग भी ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि भाई किसी ने उस पर केस किया या कोई प्रश्न उठाया, तो वो प्रश्न उठाया तो क्यों उठाया और उसका क्या तात्पर्य है। अगर सनातन धर्म पर प्रश्न उठाया था संजय मानव जी ने, तो हनुमान जी के ऊपर उठाना था। लेकिन सनातन धर्म को आड़ बना करके, हनुमान जी को आड़ बना करके और कोई भी व्यक्ति विशेष, इससे ये मतलब नहीं है कि वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, कोई भी व्यक्ति विशेष अगर कोई अंधविश्वास फैला रहा है तो वो सत्य है, असत्य नहीं है। और उसको कोई भी ये ना कहे, हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, कोई ये ना कहे कि ये सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना क्या है कि सनातन धर्म को जो बदनाम कर रहे हैं वो लोग हैं जो सनातन धर्म में तो रहते हैं, लेकिन अंधविश्वास के जरिए वो अपने प्रति पब्लिक को बढ़ावा दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भीड़ लगे, भीड़ बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम में बैठ करके जो ये कार्य कर रहे हैं, ये कार्य हमारे ब्रज के अंदर पूछा लोग करते हैं, पूछा लोग। और पूछा लोग से मैं मतलब समझाना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। ये जो कार्य है हमारे यहाँ ब्रज के अंदर, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, नाथ संप्रदाय में मैंने जन्म लिया है और सन्यासी मेरे गुरु हैं श्री संपत मुनि महाराज महाकालेश्वर, महाराज निर्माणी अखाड़े के संस्थापक श्री संपतपुरी महाराज जी का मैं शिष्य हूँ। और हमारे यहाँ फरह के अंदर जो पूछा लोग हैं वो इस काम को किया करते हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। और वो ये बताते हैं कि चोरी किसने की, लेकिन प्रक्रिया वही है। इन चीज़ों को कोई लोग किसी प्रकार से प्रेरित कर देता है, कोई किसी प्रकार से समाज के अंदर ढाल देता है, कोई किसी प्रकार से। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने तक संबंधित रखता है, अपने परिवार तक संबंधित रखता है, केवल अपने पेट भरने का काम करता है, वहाँ तक सीमित है। ऐसा ही नहीं कि सनातन से जुड़े हुए लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं। ये सत्य बात है कि ऐसा काम सनातन से जुड़े हुए लोग ही नहीं, हर धर्म के लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सनातन धर्म बदनाम है। जब उनके धर्म बदनाम नहीं तो सनातन कैसे बदनाम हो सकता है? हमारे हनुमान जी कैसे बदनाम हो सकते हैं? आज मैं अपने किसी भी इष्ट देवता को लेकर के अगर मैं किसी प्रकार का ढोंग पाखंड ड्रामा करता हूँ, पब्लिक को मूर्ख बनाने का अगर मैं काम करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सनातन बदनाम है। बदनाम मुझको होना चाहिए। तो ये सभी लोग जो कह रहे हैं, सबसे बड़ी मुझे इस चीज़ से बड़ा मैं दुखी हूँ
कि जो ज्ञानी जन, महान कथावाचक, महान योगाचार्य, महान सन्यासी लोग इस चीज को अपने मुखारबिंद से बोल रहे हैं कि भाई सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, तो मेरी हाथ जोड़ करके विनती है उन लोगों से कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए और ऐसे कोई वार्तालाप नहीं किया जाए और किसी भी चीज को इतना उठाया ना जाए कि आज की डेट में ये भारतवर्ष में ऐसे फैल चुका है जैसे कि कोरोना महामारी। जिस प्रकार से कोरोना हमारे समाज के अंदर फैल चुका था, उसी प्रकार से आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के ये समाज में फैल चुका है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, सभी व्यक्तियों से हाथ जोड़ करके मेरा विनम्र निवेदन है, सनातन धर्म था, है और हमेशा रहेगा। इसको कोई भी बिगाड़ना चाहे तो भी ये मिट नहीं सकता है, क्योंकि इनके देवताओं में वो अविष्ट शक्तियां हैं, वो अदृश्य शक्तियां हैं कि जो वो काम कर सकती हैं जो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकती हैं। और आज विश्व का अस्तित्व अगर टिका हुआ है ना, तो सनातन धर्म से टिका हुआ है। और ये हमारे ज्ञानी जनों ने, चाहे हमारे जीवन विशेष के अंदर वो कम समय जीव रह करके हमारे भारतवर्ष में विश्व के अंदर कम ज्ञान दे पाए, कम समय तक रह पाए, उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि हमारा सनातन धर्म और उसका जो ज्ञान है कितना सर्वोपरि है। और आज मैं ये हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ ऐसे सभी लोगों से, सभी संत जनों से, मेरे सभी पूजनीय हैं और सभी को मैं आराध्य मानता हूँ अपना, कि भाई किसी व्यक्ति विशेष पे बात चल रही हो तो व्यक्ति विशेष की बात होनी चाहिए, कोई ऐसी बात ना होनी चाहिए जिससे कि हमारे सनातन धर्म में कोई भी बाधा आए और इसको ऐसा मोड़ दे दिया जाए कि कोई आने वाले समय में सनातन धर्म में आने से भी घबराए और रहने से भी घबराए। क्यों? क्योंकि आज एक व्यक्ति विशेष पे बात नहीं हो रही है। अरे किसी ने किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन किया यार, उसका जवाब दो, उसको आंसर दो, उसको सेटिस्फाई करो। अगर आप में शक्ति है तो करके दिखाओ ना। जिस प्रकार से करके दिखाया आज मीडिया के ऊपर आकर के एक छोटी सी बच्ची ने, सुहानी शाह ने, उसने कोई चमत्कार नहीं बोला। उसने सीधे सीधे क्या बोला कि मैं ओनली केवल एक जादूगर हूं, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। जब वो उसने ऐसा बोला और आप उसी चीज को, जो हमारे यहां जो एक ना जादूगर हैं, ना ही किसी बागेश्वर धाम जैसे महंत हैं, और एक छोटी सी झोंपड़ी में, छोटी सी कुटिया में अपने जीवन यापन करते हैं, लेकिन काम वो करते हैं जो बागेश्वर धाम में बैठे हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं। तो प्लीज मेरा अनुरोध है, और इस चीज को देखते हुए ये मैंने छोटी सी एक वीडियो डाल रहा हूं आप सबको पास शेयर करने के लिए, लेकिन आज से समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने सभी देशवासियों के लिए, जाति का हो, प्रजाति का हो और किसी भी कास्ट से बिलोंग रखता हो, सबके लिए मैं संदेश जारी करूंगा और जो टूटा फूटा ज्ञान है उसको शेयर करूंगा आप लोगों तक। शायद आपको पसंद आए और हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन मेरी अंतरात्मा की जो बातें हैं मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उनको शेयर करूंगा। और इस चीज को आगे आने वाली वीडियो में देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्षमा प्रार्थी हूं मैं। और ना ही मेरे अंदर कोई चमत्कार है, लेकिन अपने परिचय के रूप में ये जरूर एक दोहा के रूप में मैं समझाना चाहूंगा आपको। जिस प्रकार से जिस समय श्री राम वन में गए थे तो गुरु गोरखनाथ जी ने उनको नाथा था, तो वो रामचंद्र के
नाम से हट करके उनका नाम क्या पड़ गया था? रामनाथ। कृष्ण को नाथा था तो वो द्वारका में जाकर के बने द्वारका नाथ। तो मैं उसी गोरख संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ।